शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े, अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े। बीवी की थी एक सहेली, उसने उसको कुछ समझाया, तब बीवी की समझ में आया। रात को शौहर पी के आया, दरवाजे पे फिर चिल्लाया। उस दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली, हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार? मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा। भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई। नफरत हारी, उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी, उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई। पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले, फिर दोनों ऐसे मिले, प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चार यार। कानून की वर्दी से अपना न बैर हो, लो राह में टकरा गए, अल्लाह खैर हो। क्यों मैं इंस्पेक्टर, तुम्हारी हमारी मुलाकात हमेशा इसी मोड़ पे ही क्यों होती है? हा? विकी बाबू, पता नहीं क्यों मैं जब भी यहां से गुजरता हूं तो मेरे कदम खुद ब खुद यहां रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहां किसी नेक इंसान का साया है जो मुझे रुकने पर मजबूर कर देता है। और फिर अक्सर आप मिल जाते हैं। अब आपका और मेरा क्या रिश्ता है ये तो खुदा जाने। खैर आप बताइए, आप इतनी रात गए और इन मवालियों के साथ? मवाली नहीं भाई, ये तो हमारे साथी हैं। साथी? हाँ हाँ, जो साथ ने वो साथी हुए ना। एक बात पूछूं विकी बाबू? हाँ। आपका इतना बड़ा किले जैसा आलीशान मकान और आप यहाँ इन लोगों के साथ इस तरह? इसीलिए तो हम इस तरह हैं इंस्पेक्टर, क्योंकि किले में जंग लड़ी जाती है, राह नहीं जाता। फिर मिलते हैं इंस्पेक्टर। आपके बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब, खुदा के वास्ते हम पर रहम कीजिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब देखिए, हमारा सिर्फ एक ही बच्चा है। हाँ डॉक्टर साहब, खुदा ना खास्ता अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा, सारे डॉक्टरों को खत्म कर दूंगा, काट डालूंगा इन्हें। पैसे के पुजारी पैसा मांगता है, अरे मेरे बच्चे को बचा। मैंने एक बार कह दिया, मैं मजबूर हूं। डॉक्टर साहब, अल्लाह के लिए इनकी बातों पर मत जाइए। डॉक्टर साहब, बच्चे के कमरे ने दीवाना कर दिया है। डॉक्टर साहब, अरे पैसे के पुजारी, बिना पैसों कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्या बात है बहन? भाई साहब, पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया है। डॉक्टर साहब कहते हैं इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। साहब, हमारा एक ही बच्चा है साहब, हमारा सहारा है, इसके बिना हम नहीं जी सकते साहब। ये डॉक्टर साहब कहते हैं इसके ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा चाहिए। पेशे का एक कसाई हूं साहब, मैं इतने रुपए कहां से लाऊं? कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? लाख,
2 लाख, 10 लाख, आप मुझे खर्चा बताइए। पैसे की वजह से बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। ये मेरा कार्ड है, बिल मेरे ऑफिस भिजवा दीजिएगा। एक मामूली कसाई के लिए लाखों की बात है। अरे भाई, ये रईस ज्यादा तो बड़े काम की चीज है, इसे अपने 99 के चक्कर में लेना ही पड़ेगा। सही बात। हाँ मुंशी जी, सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? उठो बेटे उठो। मॉर्गन सिंह। गुड मॉर्निंग सर। एक ड्रिंक बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है। ओह थैंक यू मिस्टर सक्सेना। यस सर। आप पार्कर एंड पार्कर में चले जाइएगा। 30 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है। 30 करोड़ कागजात उनसे ले आइएगा। ओके सर। विकी उठ गया क्या? सर मैंने मुंशी जी को उन्हीं के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। ओहो, हेलो, यस, हाँ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, अभी आया। सर चाय। माखन सिंह, तुमसे कितनी बार कहा है कि बोतलें जब खाली हो जाती हैं तो उन्हें फेंक देना चाहिए। गुड मॉर्निंग विकी। गुड मॉर्निंग डैडी। विकी, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खाली बोतलों की भी कुछ कीमत होती है। और हाँ, 11 तारीख को बिजनेस की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वक्त पर पहुंच जाना। देखा मुंशी जी, बिजनेसमैन हो तो डैडी जैसा। इन्हें खाली बोतल की कीमत का तो एहसास है, लेकिन उनके बेटे की जिंदगी जो है खाली बोतल से भी बदतर है, उसका कोई एहसास नहीं। 24 घंटे बिजनेस, बिजनेस और बिजनेस। बेटे विक्की, बस बेटे। हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अर्ज किया है कि जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है। जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है। बहुत खूब, वाह 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 वाह, क्या बात है। अमर ठहरो यार, जरा शेर तो पूरा हो जाने दो। तुम तो गाड़ी लेकर के ऊपर ही चढ़े आ रहे हो। हाँ तो शेर ही भूल गए। क्या कह रहे थे हम? जिगर का दर्द। हाँ जिगर देखो, हाँ, कि जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है, कि जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता है। अरे चुप! क्या बात है? चुप! बाबा के बच्चे, ए विक्की के चमचो, तुम इसके घटिया और बेहुदा शेरों पर दांत दे देकर उसे गुमराह कर रहे हो। हाँ, हमारा शेर और घटिया? घटिया? अरे इतना घटिया कि शेर ने शायरों की घटिया घटी कर दी। हाँ, ख्याल घटिया, कलाम घटिया, ना रदीफ ना वदन, चले हैं शायर बनने। बरकुरदार, ये शेर व शायरी छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या बात कर रहे हैं मुंशी जी? देखिए, हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बुओं पे खड़ा हुआ है। शायरी, शराब और आप। एक भी बम्बू हटाएंगे तो हमारा तंबू उखड़ जाएगा। तो फिर काफिये से बात करो, शेर में वजन पैदा करो। बस यही तो बात है मुंशी जी, ये कमबख्त वजन कहां से लाएं? देखिए, रदीफ पकड़ते हैं तो काफिया तंग पड़ जाता है, काफिये को ढील देते हैं तो वजन गिर पड़ता है। ये वजन मिलता कहां है? दिल की दुकान पर। हाँ? दिल की दुकान पर। वो कहां है? इश्क के बाजार में, मोहब्बत के शहर में और प्रेम की दुनिया में। हाँ मुंशी जी, आपकी जितनी बातें हैं वो हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं। जरा लेवल में बात कीजिए। हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो बेटा, दुनिया के हर बड़े आदमी के पीछे औरत का हाथ रहा है। शाहजहां की शोहरत में मुमताज का हाथ था। जहांगीर के इंसाफ में नूरजहां का इश्क शामिल था। अगर तुम अपनी शायरी में वजन पैदा करना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी में किसी सुंदरी का होना बहुत जरूरी। लानत है मुंशी जी, कहाँ औरत और कहाँ हम। हमें क्या लेना देना औरत जात से? वैसे भी मुंशी जी,
हमारे बचपन से लेकर जवानी तक और आपकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमने तो आपकी जिंदगी में कभी किसी औरत का साया नहीं देखा। फिर आपकी शायरी में इतना वजन कहां से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें सुलाने के बाद आप जी 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 जी। एक्सक्यूज मी सर। जी, आपकी तारीफ। सरकार, मुझे नटवर शाह कहते हैं। हाँ, कहिए। हुजूर, हम इस शहर में एक मशहूर कलाकार मीना जी का एक शो कर रहे हैं। हाँ। अगर आप उस शो में चीफ गेस्ट बनकर आ जाएं, तो हमारे शो को 4 चांद लग जाएंगे। भाई, मुझे क्यों पिटवाने के चक्कर में? आप चांद तो एक ही होता है, ये बाकी के 3 आप कहां से लाएंगे? खैर, आप ये मीना जी की क्या लगते हैं? सरकार, उनका सारा धंधा मैं ही देखता हूँ। धंधा? जी, मेरा मतलब उनके सब शो मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, ऑर्गेनाइजर। और ये रही मीना जी की कुछ तस्वीरें एल्बम में, एक नजर मार लीजिए। ठीक है मुंशी जी, अब आप कह रहे हैं तो हम चले जाते हैं। मैंने कब कहा है? जी, अगर नहीं कहा तो फिर कह दीजिए प्लीज। भाई, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? इसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, हम आ जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। जी फरमाइए। वो हम मुंशी जी से कह देंगे। थैंक यू सर। शुक्रिया। सुनिए जी। जाइए। थैंक यू सर। ये क्या मजाक है विक्की साहब? मजाक? कैसा मजाक? हम तो यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारे आसपास भी कोई नहीं है, फिर हम मजाक किससे करेंगे? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि पब्लिक कहाँ है? ये हॉल खाली क्यों है? हाँ, ये हॉल खाली क्यों है? वो आपके नटवर शाह साहब हैं, वो हमारे पास आए थे, कहने लगे आप जैसे कलाकार की हौसला अफजाई करनी है। तो हमने सोचा कहाँ वो दर दर टिकट बेचते फिरेंगे, सारे टिकट हम ही ने खरीद लिए। बड़ी मेहरबानी की आपने। शायद आपको नहीं मालूम कि कलाकार सिर्फ तारीफ का भूखा होता है, पैसे का नहीं। तालियों की गूंज, लोगों की वाह उसके दिल के आह के निशान मिटा देती है। वाह, ये तो बड़ी गहराई वाली बात कह डाली आपने। इतनी गहराई में तो हम कभी गए नहीं थे। ऊपर ही ऊपर तैर